अरे नाज़ली, आओ ना, वहाँ क्यों खड़ी हो? जी कहिए मैम। पता है क्या करना है हमें अब? बास्केट्स होती है ना दीवारों पे लगाने वाली छोटी छोटी, वो ले लेते हैं और लाइन से उनके ऊपर अच्छी तरह से फूल लगा लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये फ्रेम हटाना होगा, बहुत डिस्टर्ब करता है मुझे ये। उसको उठा के यहाँ रख देते हैं। मेरे ख्याल से मेजरमेंट के हिसाब से भी सही रहेगा ये बिल्कुल। और यहाँ हम बहुत सारे फूल लगाएंगे मुख्तलिफ कलर्स के, व्हाइट के साथ। और कौन कौन से कलर्स यूज होंगे? रेड एंड ग्रीन, हाँ, ताकि सब चीजें कॉम्प्लीमेंट करें। बल्कि हम एक काम करेंगे कि हम हर थोड़े दिन बाद कलर्स चेंज करते रहेंगे। मेरे ख्याल से इस तरह से करना बहुत अच्छा रहेगा, है ना? मतलब जब पेशेंट्स यहाँ आए तो क्लिनिक देखते ही उनका मूड खुशगवार हो जाए। यार नाज़ली, और बताओ, और हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पर? हाँ, मैं चाहती हूँ कि यहाँ की एक एक चीज को चेंज कर दिया जाए। सोचो जरा, और क्या क्या चीजें बेहतर हो सकती हैं? हाँ, मैं कुछ भूल रही हूँ। क्या था? हाँ, फिश एक्वेरियम। यार कितनी प्यारी लगती है ना छोटी छोटी रंग बिरंगी मछलियाँ। हाँ, हमें एक बात का बहुत खास ख्याल रखना होगा। वो ये है कि हमें छोटे छोटे एक्वेरियम्स लेने होंगे, क्योंकि जो बड़ी मछलियाँ होती हैं वो छोटी मछलियों को खा जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो जाता है मछलियों का। ये बात तुम लाजमी नोट कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे दिमाग से निकल जाए और मैं भूल जाऊँ। और वैसे भी छोटे छोटे एक्वेरियम एक साथ रखे हुए बहुत खूबसूरत लगेंगे। वैसे और क्या होना चाहिए डेकोरेशन में? एक छोटी सी बिल्ली भी रखेंगे और उसका नाम हम स्नोबॉल रखेंगे। कितनी प्यारी लगेगी ना हमारे ऑफिस में सब जगह घूमती हुई। ठीक है, डन हो गया। हाँ, क्या सोच रही हो नाज़ली? कुछ नहीं माहिन मैम, मतलब जिन जिन चीजों का आपने जिक्र किया है ये सब कुछ तो आपको नहीं पसंद थी पहले। अच्छा, अब ये सब छोड़ो, हम कॉफी पीते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? अभी बना देती हूँ मैं। रुको, आज कॉफी तुम बिल्कुल नहीं बनाओगी, बल्कि मैं बनाऊंगी। मैं बना लेती हूँ माहिन मैम। नाज़ली, तुम कॉफी में शुगर लेती हो ना? जी हाँ, लेकिन आप गुस्सा करेंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्यों गुस्सा करूंगी? मैं तो बस इसलिए मना करती हूँ कि मुझे अफसोस होता है, क्योंकि चीनी बहुत नुकसानदेह होती है। बस इसलिए कहती हूँ कि कम यूज किया करो। ये लो तुम्हारी कॉफी। शैला मैडम, आपसे एक बात करनी है। माहिन मैम बहुत अजीब सा बिहेव कर रही हैं। मुझसे कह रही थी तुम आराम से टेबल पर बैठ जाओ। वाकई बहुत अच्छा बिहेव कर रही हैं मेरे साथ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जॉब से निकालने वाली हो? नाज़ली, डरने की कोई बात नहीं है। माहिन सबके साथ अच्छा बिहेव करती है। जो लोग उसके साथ काम करते हैं, मेरी बेटी हमेशा उन सबका ख्याल रखती है। माहिन की लाइफ में जो भी इश्यूज थे वो सब ठीक हो गए हैं, इसलिए उसका बिहेवियर अच्छा हो गया। उन्होंने वापस क्लिनिक ज्वाइन कर लिया है। बस यही बताने के लिए कॉल की थी। अब मैं रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। रोशन, बहुत ज़हीन हो तुम, बहुत ज्यादा। इसमें क्या बड़ी बात है? शहान के बाबा तो मुझे मुख्तलिफ नामों से पुकारा करते थे बहुत दफा। अगर मैं भी तुम्हारी तरह सोचती तो बस। आंटी किसी और नाम से पुकारता तो शायद मुझे इतना बुरा ना लगता, लेकिन माहीन कह रहा था मुझे। अरे मेरी बच्ची, माहीन कह दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? वही तो सारे काम करती थी उसके, इसीलिए शहान को आदत हो गई उसकी। मैं तो अपने बच्चे की चाल देख के बता दूं कि वो क्या सोच रहा है। समझी नहीं। मेरी बच्ची बिल्कुल मुख्तलिफ नजर से देखता है तुम्हें वो, जैसा कि तुम्हें निगाहों ही निगाहों में वो तोल रहा हो। क्या ये लड़की मेरे घर में आकर सब कुछ संभाल पाएगी? मुझे बहला रही हैं। ऐसा आप चाहती हैं ना, इसलिए लग रहा है आपको ये। अच्छा, जब वो छोटा सा था और बोल भी नहीं सकता था, मैं तब भी जान लेती थी कि क्या चाहिए उसको। अच्छा, जी हाँ, और वैसे भी उसने माहीन को नौकरी से निकाल दिया है। तुम क्यों परेशान हो रही हो? बहुत अच्छा हो गया, माहीन वापस आ गई अपनी पुरानी जॉब पर और उसने छोड़ दिया उस रेस्टोरेंट को। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है रोशन, तारीफ के हकदार हो, और थोड़ी बहुत मैं भी। वाकई आपको ही शाबाश मिलनी चाहिए। अभी काम खत्म नहीं हुआ, थोड़ा बहुत अभी भी बाकी है। अच्छा रोशन, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है शैला आंटी? जो तुम्हें दिख रहा है ये वही है। इंटरेस्टिंग। तो फिर हम क्या करेंगे? इसमें तुम्हें हर एक वो चीज लिखनी है जो माहीन को पसंद नहीं है, और फिर उसे अच्छी तरह से याद करना है। अच्छा, तो फिर
उसके बाद जैसे माहिन के दिल में प्यार पैदा किया है वैसे ही उसके दिल में तुम्हारे लिए नफरत पैदा करेंगे। हाँ अच्छा, इतनी जल्दी? हाँ, जल्दी करनी होगी। अगर रजा को इस खेल के बारे में पता चल गया तो तुम जानते हो ना कि वो क्या करेगा। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं शैला आंटी, उनको पता चलने से पहले काम खत्म कर देना चाहिए। तो जल्द से जल्द इस खेल को खत्म करो तुम। देखिए, आपका मूड खराब नहीं करना चाहता मैं, लेकिन उसके साथ जो कुछ मैंने किया है उसके बाद भी वो मुझसे नफरत नहीं करती, इसीलिए जल्दी होना मुश्किल होगा। अपनी अकल इस्तेमाल करने का नहीं कहा तुम्हें, समझे? जो मैं कह रही हूँ बस उस पे अमल करना है। माहिन की लाइफ में कोई दखल अंदाजी करे ये उसे पसंद नहीं। वो ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती है कि जो उसकी हर बात सुने और उसके किसी भी फैसले पर बिल्कुल इनकार ना करे। अच्छा ये लिखो, उसे लो स्टैंडर्ड चीजें पसंद नहीं। तुम्हें उसकी हर बात से इख्तिलाफ करना होगा जिससे उसे गुस्सा आए। वॉक करने से उसकी जान जाती है, तुम्हें उसे मॉर्निंग वॉक पर लेके जाना होगा। राइट इट। अफसोस है तुम पर शैला, क्या तुम अपनी बेटी को नहीं जानती? उसको नफरत है इन बातों से और उसके पीछे साजिशें कर रही हो तुम। रजा तुम तो मीटिंग में गए हुए थे ना? मेरा मुंह मत खुलवाओ उस मीटिंग के बारे में पूछकर, और इस लड़के ने दिमाग खराब कर दिया है तुम्हारा।